तेरे गिरने में हार नहीं, तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई बैच में, एक नए जोश जुनून के साथ कुछ नया करते हैं, है ना। उम्मीद है कि सभी आ गए हैं। जैसा कि लोगों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि मैथ की शुरुआत कहां से करें, है ना। कोई काम को करने में उतना टाइम नहीं लगता जनाब जितना उसको डिसाइड करने में लगता है। ठीक, डिसाइड करने में ज्यादा वक्त लग जाता है कि हमें पढ़ना कहां से है ना, शुरू कहां से करें। तो याद रखना जिंदगी में ये तय करने में ज्यादा वक्त ना बिताना कि हमें क्या करना है, वरना वक्त तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो हमने डिसाइड कर दिया है कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है। जिनको मैथ नहीं आती है, ये क्लास सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको नहीं आती। बस आगे बढ़े। दिख रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये है आपका आजादी बैच का सेकेंड डेमो क्लास। पहली क्लास में मैंने दिखा दिया है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस पाठ्यक्रम दिखा दिया है। चलो भैया, आज की क्लास में पढ़ेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग। हैरान नहीं होना है, अभी आपको भी आपकी जो परेशानी है उसका समाधान मिल जाएगा। इसमें हो सकता है कि मैं 4-5 टॉपिक बताऊं तो आपको 1-2 टॉपिक आते होंगे, लेकिन सारे नहीं आते होंगे, इसलिए पूरा एंड तक देख लीजिएगा। जो आप लोग रील और सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद कर देते हैं 2-2 4-4 घंटे, उससे तो ज्यादा ही फायदेमंद है ये, भले आपको सब आता हो। चलो, मैथ की शुरुआत यहीं से होती है, इसके पीछे कुछ नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, तो वो क्या करता है, पहले गिनती उनती सीखता है ना, 1 2 3 4 5 ये सब। उसके बाद फिर जोड़ना घटाना सीखता है। मैथ की शुरुआत यहीं से होती है। तो मान लीजिए कि आप भी क्या एकदम बच्चे हैं, छोटे वाले। हमेशा अपने आप को बच्चा मान के चलना चाहिए जिंदगी भर। जिंदगी में सीखना इस तरह के चाहिए कि बस हमें यहीं रहना है पूरे, मतलब जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा। और जिंदगी जीना ऐसे चाहिए कि मान लो हाँ शामी तक निपट जाना है। आइए इनको जोड़ेंगे बिना हासिल वाला जोड़। कैसे? 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। ये भी बचपन में सीखे थे ना भाई, 3 में 1 जोड़ना है, 3 अंगुली फिर 1 अंगुली में उठाओ, ऐसे 3 1 4। अब इसके नीचे और क्या बताऊं। याद रखना ये छोटे बच्चों के लिए क्लास नहीं है, नहीं तो सोचो कि एलकेजी वाले को है, छोटकौआ को जगा लाए, चल बेटा चल चल चल, यूकेजी वाले को पढ़ावत है। नहीं, ये बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, जो खुद सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो जो नई नई माताएं बहनें हैं और नए नए भाई और जो भी हैं अंकल लोग, उनके लिए है। 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3। ठीक, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि गणित की शुरुआत यहीं से होती है, और मैं आपको 0 से पढ़ा रहा हूं, जिससे आपके मन में कोई भ्रम ना रहे कि हाँ इसके पीछे भी कुछ होता है। बस यही मतलब है इसको बताने का। 4 2 6, 4 3 7, 3 1 4। जिनको नहीं आ रहा बताओ, इसमें कोई तकलीफ नहीं, तो नीचे वाला सब कर लेंगे ना। अरे नीचे वाला मतलब ये जो क्वेश्चन है, नहीं हासिल वाला जोड़ है भैया, कैसे कर लेंगे, ऐसे थोड़े कर लेंगे। चलिए, 7 और 5 ऐड करेंगे तो साथी मेरे 7 5 होता है 12। 12 ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है आपको। इसमें 2 गिनती है, क्या है, 2 है। और अबे यार रुक जा भाई, सॉरी, रुकना थोड़ा सा। जब साथी मेरे ऐड करने पर 2 गिनती वाला, मतलब 2 अंक वाला एक संख्या है, तो उसमें से एक हासिल बन जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक हासिल बन जाता है। देखो अभी कैसे, आओ
ये 12 आया ना, तो 12 का जो 2 है वो यहां लिखते हैं, और इसमें जो 1 था ना इसको इसके खोपड़ी पे लिख देते हैं। खोपड़ी जानते हो, छोटको चुरकी पे ऐसे ऊपर, उसको बोलते हैं हासिल। ठीक, अब 9 में 3 जोड़ो, 9 3 कितना होगा, 9 3 12 होगा। 12 को फिर से ऐसे लिख लो, प्यार से ऐसे, और इनके खोपड़ी पे 1 लिखा था, ये इनका हासिल था, इनको जोड़ो तो 13, 13 हुआ ना। अब 13 का ये 3 यहां आएगा, इसमें भी 1 है, ये भी इसके खोपड़ी पे आ जाएगा, ये हासिल है। क्या है ये, हासिल, कैरी। ओके, वही तो बोलते हैं इंग्लिश में, और क्या बोलते हैं। अब 4 3 7, और ये इसके खोपड़ी पे जो है 1, ये हो गया 8। समझ में आया, आया समझ में। राकेश समझ में आ रहा है, चंदन, सचिन, एसटी आर्मी, सबको आ रहा है। चलो डन। इसमें देखिए 6 में 4 जोड़ेंगे 10, साथी मेरे 10 ऐसे होता है। 10 का जो लास्ट वाला डिजिट है, जो इकाई अंक पे होता है, उसको यहां लिखते हैं 0, और जो दहाई अंक पे होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में टेंस प्लेस, इसे बोलते हैं वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस। ठीक है, तो जो टेंस प्लेस पे होता है वो क्या होता है, हासिल बन जाता है। इसके खोपड़ी पे ऐसे लिख दो इसको, पहला काम हो गया, निपट गया। आगे चलो, 5 7 कितना होगा, 12, 12, 12, और यहाँ पे 1 कितना हो गया, 13, 13 का 3 यहां लिखोगे, और 13 का जो 1 है वो इसके ऊपर आ जाएगा हासिल के रूप में। ठीक है, भाई 13 ऐसे तो लिखते हो भैया, ऐसे तो इसका 3 जो है मैंने यहाँ लिख दिया है यहाँ, और 1 जो है इसके खोपड़ी पे लिख दिया चुरकी पे, बस। ठीक है, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 9 2 11 होता है ना, और वो 1 जो था कितना होगा, 12। हमारी कोशिश ये है कि हम ये बता सकें आपको कि हम आपको 0 लेवल से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं बिल्कुल शुरू से, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। ये होमवर्क है, करिए, कैलकुलेटर से नहीं करना, जल्दी करिए। आइए, इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें अगर आप प्यार से देखें थोड़ा कुछ नया मिलेगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, यहां नहीं है ना, यहां पे देखो, यहां कुछ नहीं है, यहां पे कुछ नहीं है, यहां देखो कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, तो इनको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, उस पर कुछ लिखते नहीं है। जैसे देखो, ये 5 अंक का है, ये 3 अंक का है, ये 4 अंक का है, इनको कैसे जोड़ते हैं, कुछ नया मिल रहा है ना इसमें। हाँ, 0 से सीख रहे हो तो नया तो है ही। अंकल लोग सबको समझ में आ रहा है, और आंटी लोग, भैया भाभी लोग, सबको आ रहा है ना, सब समझ रहे हो ना। चलो, तो जोड़िए, 9 5 14, 14 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 14 ही रहेगा। 9 5 14, 14 में 0 ऐड करोगे तो 14 ही रहेगा, तो 14 ऐसे लिखते हैं, इसका 4 यहां आएगा, ये इसके खोपड़ी पे आ जाएगा, चुरकी पे, ये हासिल है। ठीक, 3 3 6 4 10, और ये हासिल 11, 11 का 1, अब 1 हासिल यहां भी आ जाएगा, क्योंकि 11 को ऐसे लिखते हैं, तो 1 वाला 1 यहाँ आ गया, 1 वाला 1 इसके खोपड़ी पे चला गया। ठीक, पक्का। 7 3 10, और ये 1 हासिल 11, 11 का 1, फिर से 1 हासिल आ गया यहाँ, और 9 में 4 जोड़ो तो 9 1 10, 3 13, और 1 हासिल 14। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ के बताओ, क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया, बोला हो।
शिव कुमार विश्वकर्मा आ रहा समझ में, राकेश सुमित, इसको पढ़ेंगे बाबू 14,114, 14,114। आइए अगला। कोई शर्म नहीं करनी चाहिए सीखने में, समझ रहे हो ना? ये करे शर्म होके फूटे करम। समझ रहे हो ना? तो शर्म नहीं करना चाहिए, सीखिए। 9 7 16, 16 2 18। तुम्हें क्या लगता है हम इसको पढ़ा रहे हैं ऐसे? हमारे जानने वाले हमें जीने नहीं देते इसको पढ़ाने पे, कहते पूरी जिंदगी यही करेगा का। भाई एक फंडा है दुनिया में, जहां पैसा मिलता है आदमी वहां काम करता है, बस। समझ रहे हो कि नहीं? 70% बच्चे ये कोर्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? बच्चे नहीं होते, वो बच्चे वाले होते हैं, वो भी पढ़ते हैं, उनकी मम्मी भी पढ़ती हैं। बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है, मम्मी बीएड कर रही है, स्टेट सीटेट दे रहे हैं। हाँ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, अधिकतर वही लोग लेते हैं। तो बताइए इसको पढ़ाने में क्या बुराई है? शुरू तो करते हैं ना स्टार्टिंग से। आइए, इनके लोगों का दर्द कोई सुनता नहीं है, मैं इसलिए इसको शुरू करता हूँ। नहीं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, और भी जो चीजें हमें जानने वाले, ये क्या जोड़ घटाना करते रहते हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, वगैरह वगैरह। कितनी बेइज्जती हो रही, बदनामी हो रही। भाई बदनामी तुम्हारी हो रही, डूब मरो तुम, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। समझ रहे हो? ये मैं बात बता रहा हूँ, इसमें क्या करते हैं उसे, आपको पहले सावधान कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, 9 7 16 2 18, 18 का 8 हासिल आया 1, 1 इसके ऊपर लिखिए। 5 2 7, 7 3 10, और हासिल 1 ऊपर कितना हो गया? 11, 11 का 1, फिर हासिल आया 1, याद रखना। 3 1 4, और 4 या 8, कभी भूलना नहीं, ऊपर 1 आया था 9। अब की बार कोई हासिल नहीं आया, ये बेचारा अकेले है, ये अकेले है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो आएगा कौन? अब 9, और ध्यान रखना यहाँ पे, देखो ये इसमें जुड़ा है, ये इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, इसके नीचे भैया ये डायरेक्ट ही आएगा, दिख रहा है ना? तो 9 में 1 जुड़ेगा 10, कोई हासिल नहीं था, 10 का 0, अब हासिल आया 1, इसके नीचे कहीं कुछ नहीं है दूर दूर तक, तो हासिल 1 हो जाएगा 4। क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ के बताओ क्या पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 40,918। इसी तरीके से आप लोग इसको खुद से करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं है, आप चाहो तो वहां 0 0 लगा सकते हो, इनको बराबर करने के लिए। जहां पे कोई अंक नहीं है उसकी भरपाई के लिए आप 0 लगा सकते हो। ऐसा सिर्फ जोड़ने में कर सकते हो बस, घटाने और गुणा में ऐसा नहीं करना, नहीं गड़बड़ हो सकता है। गुणा में तो बिल्कुल नहीं करना, 0 लगाओगे जान लो तुमने गैस में आग लगा दिया, समझ लो। अगर कहीं गुणा है उसमें तुमने 0 एक्स्ट्रा लगा लिया तो गड़बड़। कर लेना इनको। चलिए घटाने में आ जाएं। पहले बिना हासिल वाला, 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा भैया? बचपन में ऐसे पढ़ते थे ना, 5 में से 3 घटाना है, पहले 5 पाई खींच लो। अरे हम लोग का बचपन बड़ा मजेदार था, पाई कहाँ खींचते थे? तुम्हें क्या लगता है कॉपी में? नहीं, भुइया में, जमीनिया में बोरिया लेके जाके बैठते थे। अरे ये 1980 की बात नहीं बता रहा हूँ, 2002-3 की। भूमि में, जमीन में, अंगुली से 5 पाई खींचा, 2 घटाना है, 2 ठीक काटा, बचा कितना? गिन लो, 1 2 3, यहाँ पे लिखा 3। हम लोग ऐसे पढ़े थे। कितने लोग ऐसे पढ़े हो? एक बार हाथ उठाओ, फट से यस बोलो कमेंट में। चलो, ये कहा जाने फर्श पे बैठ के पढ़ने वाले है ना, उसकी मजा। कि बालू उठाओ, चाहे खोपड़ी में डाल लो, चाहे मुंह में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी में पैदा हुए, मिट्टी में मिल जाना है। चले आगे। 7, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 0 से 0,
ये 2 और ये 1। आपको पता है मिट्टी से बड़ा इम्यूनिटी बढ़ती है, इसीलिए छोटे बच्चे देखिए मिट्टी खाते हैं। तो कर लेंगे ना ऐसे। ये था हासिल वाला है का, ये बिना हासिल वाला है। इसको कर लीजिएगा, सब होमवर्क है। बस मैं आपको ढर्रा दिखाना चाहता हूं कि मैं जीरो से सिखा रहा हूं, बाकी ये सब करने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। जिंदगी में हम लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में पता होता है कि गलत है, फिर भी करते हैं, पर ये गलत नहीं है जनाब। हाँ, ये भी पता होता है कि इसका कोई मतलब नहीं, फिर भी करते हैं। मैं आपको ढर्रा दिखा रहा हूं कि इसमें क्या क्या होता है, जिससे आपके मन में फिर ये भ्रम ना रहे कि हमें तो नहीं आता, हम कहाँ शुरू करें। यहीं से शुरू करो। जैसे देखो, सिंपल सी बात है, पढ़ना सब कुछ नहीं है। सब कुछ पढ़ना ही नहीं है। कहते हैं एक पढ़ा हो तो एक कढ़ा हो, सुने हो कि नहीं? पढ़ा और कढ़ा में अंतर होता है। तो आपको कढ़ा बनना है, पढ़ा नहीं, सिर्फ पढ़ा नहीं। सुनिए, मेरा ही कहना है कि सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, जब एज ज्यादा हो जाती, बेसिक चीजें नहीं आती, तो शुरू कहां से करें, कहां से पढ़ें, क्या करें, बड़ा समंजस रहता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, अगर आपका कोई छोटी सी वस्तु है, जो मान लो कि एक पेपर है, कोई कागज आपकी बुक में खो जाता है, कहीं रख देते हैं, उलट रहे हो, पलट रहे हो, झटक रहे हो, नहीं मिल रहा है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तरफ से एक एक पन्ना खोजो, सबसे अच्छा तरीका है। सारे पन्ने पलट जाएंगे, थोड़ा टाइम हल्का ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भ्रम नहीं रह जाएगा। तो बिल्कुल वैसे मान लो कि आपको, जिनको बेसिक नहीं आता, कुछ आता है कुछ नहीं आता, उनको जान लो उनका कोई चीज एक बुक में खोया है, उनको एक एक पन्ना सब पलट देना है, कोनो ना छोड़ो। तो वैसे इसमें सब पढ़ डालो, कुछ मत छोड़ो, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये हासिल वाला घटाना था यार, सब में लगा है कूड़ा का चिन्ह, घटाना लगा है भैया हर जगह, यहाँ जोड़ना नहीं है। अब रुको ना, ये घटाना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। चले आगे, चलिए। 3 में से 2 जाएगा, ये तो सीधा सीधा है। देखो, 4 में से 7 जाएगा क्या? 4 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उधार ले लेंगे पड़ोसी से। उधार वाली घटना मुझे याद है, जब कक्षा 11 में मैंने एडमिशन लिया था, पहली बार शहर गया था, तो मेरी मम्मी ने ऑटो के किराए के लिए 170 रुपए पड़ोसी के यहाँ मांग के लाई थी। मतलब घर से खटिया मचिया लेके जा रहे थे, बोरी बिस्तर, तो ऑटो को बुक किए थे, उसको देना था 150 रुपए, तो उसमें मुझे 20 रुपए शायद एक्स्ट्रा मिला था खर्चा वर्चा के लिए, ठीक है। 2012 की बात है शायद, बहुत पुराना नहीं है, 10 साल पहले। लेकिन आज चीजें किसे बदल चुकी हैं ना। आइए, टॉपिक आया तो याद आ गया। तो इसमें से क्या करेंगे, उधार लेंगे, तो ये क्या बनेगा? 14। क्या बनेगा? 14। 14 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 7 ना। इसको कल्पना में ही रखते हैं, मान लेते हैं बस। अब देखो यहाँ पे, इसमें से उधार गया था, अब ये कितना बचा है? फिर 4 बचा है। मान के चलते हैं। देखिए, मैथ में मानना बड़ी बात है, अगर आप नहीं मान सकते तो नहीं मैथ पढ़ पाओगे, समझ रहे हो ना। कुंवारे हो फिर भी शादीशुदा मान के चलो अपने आप को, तब तो ठीक है। और नहीं मान सकते हो तुम, तो मैथ नहीं आने वाली। और जो शादीशुदा हो, कुंवारे मान के चले अपने आप को। मान सकते हो कि नहीं? अब उससे नहीं बताना, अपने अपोजिट वाले साइड से, नहीं तो मार पड़ेगी। चलो देखो, तो भाई इसमें से क्या गया? एक उधार, ये बचा 7, ये अब 4 बचा है। 4 से 6 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो फिर पड़ोसी से उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 14, 14, ठीक है। तो 14 से क्या होगा? 6 घटेगा, तो कितना आएगा? 14 से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 आएगा। सही है ना भाई। ये एक इसको उधार दिया था पड़ोसी को, तो इसके पास 8 बचा है। मान के चलना है बस, उसको गोचना नहीं है, मिटाना नहीं है।
मान के चलना है। 8 बचा है, 8 में से 1 गया 7। कैलकुलेटर वाले करो, देखो सही है। अब जो उधार विधार दिया था उनको मिटा दो, पहले देखो सही है। अखंड वर्मा, हाँ बच्चों वाली है। अर्पित, कुछ लोग के बड़ी खुजली मच रही है। चल बताओ 17 अट्ठे कितना होगा, बताओ 17 अट्ठे कितना होगा, 16 सत्ते कितना होगा। अगर तुम्हारी आत्मा में इसका आंसर 2 सेकंड में नहीं आ रहा, 4 सेकंड में, तो तुम्हें नहीं आता, कुछ नहीं आता। आना चाहिए। जिनको लग रहा है कि बहुत बच्चों वाली है, उनको नहीं आ रहा, ये सब कुछ नहीं आने वाला है। बस तुम अपने आप को कहते रहो कि हाँ हमें सब आता है। बताओ ना 21 छक्का कितना होगा, 21 6 जा। कुछ लोग 56 बता रहे हैं, 16 छक्का 56। तो ऐसे नहीं होने वाला भैया। चलो आगे देखो, अगला। मुझे जो बताना है मैं बताऊंगा, इसको खुद से कर लेना, नहीं इसको बताता हूं। देखिए 9 से, सॉरी 4 से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 छोटा है, 9 बड़ा है ना, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, इधर से पड़ोसी से एक उधार लेंगे और इसको बना लेंगे 14, ऐसे मानते हैं, ठीक है। तो 14 से 9 जाएगा, कितना आएगा 5, क्योंकि 9 5 14 होता है, ठीक। अब ये जो माना था इसका काम खत्म, इसको मिटाओ। जिंदगी में इंसान तभी तक तुम्हारे साथ रहता है जब तक उसका गर्ज रहती है, उसका काम रहता है। इसमें मैंने एक लिखा था, मेरा काम था, मेरा काम हो गया, मैंने उसको मिटाया, हटाया, ठीक। ये एक इसको उधार दिया था, अब ये 4 बचा, याद रखना। क्या बचा है, 4 बचा है। 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1, सब हिसाब बराबर। 9 से 4 जाएगा 5, 3 से 5 ये तो घटबे ना करेगा ओ चच्चा। देखो इसको एक काम करेंगे, इसका आंसर ऐसे माइनस में आएगा फिलहाल के लिए, लेकिन अभी हम आपको ये चीज नहीं बता रहे हैं, तो अभी इसको हम चेंज करेंगे। अभी हम माइनस में नहीं करने वाले हैं, ये 1 है। हमारी पीड़ित, हमारी जज। चलो तो क्या होगा, यहां हिसाब बराबर, इसमें से एक जाएगा 2। सभी को समझ में आया। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनको खुद से करेंगे, चाहे घरे करे, चाहे दुआरे करे, चाहे बगिया में बैठ के करे, चाहे खेते में करे, लेकिन कह लिया। चलो आइए कुछ नया सीखते हैं। गुड़ा मल्टीपल। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारी कोशिश है ये सब बताने का, मतलब कि आपको ये ना लगे कि बेसिक मैथ शुरू कहाँ से करें, हम बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। बाकी हमारा इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, इसमें काफी चीजें अभी आपको सीखने को भी मिलेंगी जो आपको नहीं आती हैं। चलो चलो 7 3 जा 21। एक बार कमेंट करके बताओ आपको टेबल कितने तक आता है, कितने तक आता है। जिनको टेबल नहीं आता है उनको मैं ट्रिक बता दूंगा, कमेंट करना। आपको 99 तक का टेबल मिनटों में याद हो जाएगा, 99 तक। 3 9 जा 27, 6 5 जा 30, यानी 6 पंचे 30, 3 9 27, 3 7 21, 8 9 जा 72, 3 7 जा 21। कोई दिक्कत। रोहित बहुत अच्छा। अजीत, अर्पिता, आर्या,
देखिए, क्लास में जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। पता है क्या है? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुन लो, कान खोल के, कान का कीड़ा झड़ जाएगा अगर आपका थोड़ा जमीर जिंदा है। आपने देखा होगा कोई भी ऑफिस या कार्यालय में जाओ तो वहां पे एक साहब रहते हैं, बाबू, कुर्सी पे बैठे रहते हैं ना, समझ रहे हो? वहां एक चपरासी भी होता है जो पानी वानी लाता है, लाइट वाइट ऑन करता है, सामान हमारे इधर उधर करता है, रहता है ना हेल्पर। तो जो तो सीरियसली पढ़ रहे हैं वो कुर्सी पे बैठेंगे आगे चल के फ्यूचर में, और जो बातचीत कर रहे हैं, सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, वो फिर आगे चल के पानी वानी पिलाएंगे। सही बात बोल रहा हूँ, गड़बड़ नहीं। जो हायर लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे पद पे जाते हैं, और जो वैसे घिस्सू पिंजू रह जाते हैं वो क्या करते हैं, उसी में जाके झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, क्योंकि जिंदगी तो उनको भी जीना है ना। समझ रहे हो कि नहीं? और लड़कियों में भी ये चीज स्पेशली है, लड़कियों में भी जो पढ़ लिख रही हैं वो तो भैया डीएम एसडीएम बनेंगी, हाँ, या किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छे पद पे कुछ ना कुछ करेंगी। और जो नहीं पढ़ रही हैं वो गांव देहात में शादी ब्याह हो जाएगा, गोबर उठाएंगी, एक खपड़ी ले जाके पाथेंगी बैठ के, हाँ, 4-5 लड़का हो जाएंगे, उनको ना उलाए दुलाएंगे, साफ करेंगे दिन भर। और जान ही रहे हो क्या क्या होता है। तो कम से कम अभी टाइम है, समझ जाओ बात को। अभी आपको ये पहले फ्यूचर दिखाया जा रहा है, ये सच्चाई है, ऐसे ही होने वाला है। हाँ, 4-5 जरूर। जो नहीं पढ़े लिखे रहते आप देखो उन्हीं की जनसंख्या ज्यादा रहती है। जो बहुत ही गरीब टाइप के या गड़ मतलब ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके यहाँ खाने को भी ढंग का नहीं होता, सबसे ज्यादा बच्चे वहीं होते हैं। जो अच्छा समृद्ध परिवार होता है उनके यहाँ देखो 1 या 2 बच्चे होंगे, वो भी अच्छे ढंग से होंगे। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है इसलिए। गड़बड़ नहीं, सही बात बोल रहा हूं ना। चलो, तो इनको क्या होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, आया समझ में? 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 9 एक कम 9, 9 सत्ते 63। इसका आंसर बताओ कितना आएगा? चलिए बताइए, इसका आंसर कोई बताए, जिनको लगता है मुझे आता है वो बताएं जल्दी से, चलो बताओ। कितना आएगा जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए मैं यही बताना चाहता हूं, किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें 0 से गुणा करेंगे उसका आंसर हमेशा 0 आता है। एजुकेशन, हाँ, वेरी गुड। इसमें भी क्या आएगा, शून्य का मल्टीपल है तो कुल मिला के सब 0 आएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई तकलीफ? नहीं, चलो इसमें करिए, क्या होगा? 3 5 जा 15, ऐसे होता ना 15, तो 15 का 5 यहां लिखोगे, 1 जो है वो हाफिल आएगा, उसको यहां लिख लो, आगे वाले पे लिख लो चाहे, ठीक। अब 3 का गुणा 0 में करोगे साथी मेरे तो 0 आएगा, और 0 में अगर एक हासिल जोड़ोगे तो वो 1 हो जाएगा। इतना काम खत्म। अब 3 का गुणा 3 में, 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24, 24,915। हम्म, हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ है इसमें, 3 ऊपर गिनती थी, 0 0 0, 3 बार लिख लो। चलो, चाहे एक बार लिखो चाहे 3 बार लिखो, मतलब वही है। नीचे कर लोगे इसको, 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 0 0 और 1 हासिल जुड़ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18। इसी तरीके से ये सब आप लोग कर लोगे, पक्का? बताऊं क्या? देखो 7 5 जा 35,
7 5 जा 35, तो 35 का ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कैरी यहाँ लिख लो। 7 3 जा 21, 21 में 3 ऐड करोगे 24, सही है। 24 का 4, कैरी आया 2, 7 9 जा 63, 63 में 2 ऐड करोगे, लिख लिया। देखो इस पे जो हासिल आया था इधर लिखा था, जो इस पे आया था इधर लिखा है। 7 9 जा 63, 63 में 2 ऐड करो 65, इसमें आया 6, यहां लिखो। 7 2 जा 14, 14 2 14 6 20। कोई दिक्कत किसी को? लिखो फट से भैया, छापो छापो फटाफट। इनको होमवर्क करेंगे जो इधर दिख रहा है, बाकी ये हाफिल वाफिल मिटा दो इसमें, नहीं बाद में खुद ही तुम्हारे जान को मुसीबत बन जाएगा। अब चलिए, जिन लोगों को लग रहा है बहुत उछल रहे हैं वो फट से गुणा करके बताएं बिना कैलकुलेटर के। चलो तुम्हें तुम्हारे उसकी कसम है, बताओ इसको, बताओ कितना आएगा, चलो तुरंत बताओ, 1 मिनट के अंदर कितना आएगा बताओ। दस बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, 10 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, मतलब यूट्यूब पे नहीं चलेगी, एप्लीकेशन में चलेगी। तो जो बच्चे डीएलएड वाले हैं, सीरियस हैं, वो एप्लीकेशन में कोर्स इनरोल करें। आइए, इसमें मैं एक ही लाइन में गुणा करना अभी बताऊंगा, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 60 का 0, ये जो 6 आया वो हाफिल इसको इसके ऊपर लिख दो, ठीक है भैया। फिर से सुन लो, 12 5 जा 60, 60 का 0, कैरी आया जो 6, ये 6 यहां आ गया। 12 2 जा 24, कितना 24। अब देखो 24 का समझो पहले, 12 2 जा 24 और ये 6 जुड़ेगा तो हो जाएगा 30, 30 का 0, हाफिल आया 3, यहां लिखो। अब 12 से बन जा 84, 12 फत्ते 84, भाई साहब 84 में 3 जोड़ोगे हो जाएगा 87, ऐफे 87 का 7 यहां लिखो, हाफिल यहां लिखो। 12 तिहाई 36, 36 में 8 जोड़ो 44। देखो सही है, गुड़ा उड़ा सही हुआ है, हासिल हासिल कहीं छूटा तो नहीं है, करके देखो। 37 25 का गुणा 12 से करो, आगे बढ़े। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं किसी को? अर्पिता समझ में आ रहा है? चंदन आ रहा है? वैसे इसको भी करेंगे, बगल वाला फाइड वाला जो जहां एक्स्ट्रा लिखा था उसको हल होने के बाद मिटा दीजिए, काम चलाइए अपना, बस उसमें उलझे मत रहिए। 13 दूना 26, हाफिल कितना आया 2, 13 दूना 26 के 6, हाफिल आया 2, ठीक है। 13 तिया 39, 39 2 41, हाफिल आया 4, 13 चौका 52, 52 4 56, हाफिल 5, 13 कम 13, 13 5 18, सही है? बोलो भाई। इसी तरीके से ये सब करेंगे आप। ये क्या है? ये है गुणा मल्टीपल, जिनका पहाड़ा आपको आता है।
अब आगे चलेंगे, जिनका पहाड़ा नहीं आता है इनका पहाड़ा हम आपको याद करने को भी नहीं बोलेंगे। आप अगर 25 तक पहाड़े याद कर लेते हो तो ठीक है, बहुत है। दो लाइन में कैसे करेंगे वो देखो साथियों। इसमें क्या करते हैं, एक एक अंक का पूरे में गुणा करते हैं। जैसे देखो समझो, ये 35 93 था नीचे, इसमें सिर्फ 3 से गुणा करो बस, बाकी कुछ नहीं। 3 त्रिका 9, 3 9 27, हासिल 2, 3 5 15, 2 17, हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10। ये इतना आया। इनको लिख देते हैं, ठीक है, बस इनको आंसर यहां लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये थोड़ा सा कम सही लिखा है। रुक जा न रे दादा तू रुक जा। ये फिर इसके लास्ट वाले गिनती के नीचे ऐसे क्राफ लगाते हैं और फिर इस पूरे में दूसरे के अंक से गुणा करेंगे 5 से। दूसरे जगह कर लो, अच्छा रहेगा। तो 5 तिहाई 15, 5 हाफिल 1, 5 9 45, 1 46 के 6 हाफिल 4, पचम 25 4 29 हाफिल 2, 5 तिहाई 15 2 17। फिर से देख लो, 5 3 जा 15 का 5 करी आया 1, 5 9 जा 45 45 1 46 का 6 करी आया 4, 5 5 जा 25, 4 ऐड करोगे 29 का 9 करी आया 2, 5 3 जा 15 15 2 17। इनको लिखो ऐसे 6 5 6 9 लिखो, 5 6 9 7 1। ऐसे इधर बढ़ जाए चलेगा। अब इनको जोड़ते हैं साथी मेरे। 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9, 7 5 12 2 हाफिल 1, 7 6 13 हाफिल 1 14, इसमें भी एक हासिल आया तो 9 0 जुड़ा तो 9 ही रहेगा, एक हासिल 10 हाफिल 1, 7 1 8 1 9 और 1। ये हो गया बस। एक बार कैलकुलेटर से करके देख लो कहीं हासिल वगैरह गलत तो नहीं जोड़ दिया है, देखो बताओ जल्दी करके बताओ भैया। ओ बतावा न यार, कहीं ऊपर जा रहा है ये गधा। बता दिया करो कि ऊपर निकल रहा है। शिवानी पाल समझ में आया। सरस्वती राठौर, राजकुमार, शिल्पी, अर्पिता, चंदन आया कि नहीं भैया? कैलकुलेटर वाले नहीं कर रहे हो का तुम? 35 93 करो, 35 93 को गुणा करो 53 से। सही तो आवत बा हो गदाराम। इनको कर लीजिए। तो 3 5 15 का 5 हाफिल 1, 3 का 0 में गुणा किया तो 0, हाफिल 1 जुड़ेगा 1, 3 त्रिका 9, 3 7 21, गुणा लगाइए। 8 5 40 का 0 हाफिल आया 4, 8 का 0 में गुणा किया तो 0 हाफिल 4 जुड़ जाएगा तो ये 4, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल 2, 8 7 56 2 58। इनको जोड़िए। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5, 1 में 0 तो 1, 9 4 13 हाफिल 1, 4 1 5 1 6, 8 2 10 का 0 हाफिल 1 5 1 6। कोई डाउट किसी को? नहीं। हम आपको इस क्लास में ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, हम आपको 0 से सिखाते हैं, बिल्कुल शून्य से।
और यही विश्वास के साथ पीवीआर स्टडी परिवार में 5 लाख से अधिक एक्टिव सब्सक्राइबर और 4-5 करोड़ दर्शक भी हो चुके होंगे। तो ये आज़ादी बैच आपकी 16 तारीख से लॉन्च हो रही है। पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर आप इसे लाइव भी देख पाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, जैसे आप चाहेंगे दोनों ऑप्शन रहेगा। इनरोल करने के लिए लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप इच्छुक हैं, मैथ सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी करें। पीवीआर स्टडी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलें आगे। तो ये आप लोग होमवर्क कर लेंगे, बाकी का प्रश्न ऐसे ही लिख लो। बड़ी संख्या का गुणा करना, इसको तो मैं अभी बता ही रहा था ना। इनको सब कर लेंगे ना आप लोग। हो गया। इसी तरीके से इसको भी मल्टीपल करते हैं। ये भाई सिंह को ब्लॉक करो, इनको ब्लॉक करो, ये पता नहीं कहाँ जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में। ये कर लेंगे होमवर्क, क्या करवाऊं फालतू का मेहनत। तरीका समझ गए ना। वैसे आप करेंगे, एक बार एक का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा लिखेंगे, फिर एक क्रॉस करेंगे ऐसे एक के नीचे, फिर 3 का करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर 5 का करेंगे, जो भी आएगा फिर ऐसे जोड़ेंगे, एक लाइन ये, एक ये और ये, 3 लाइन हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे सबको, बस। टाटा बाय बाय। क्या कहते हो, बताना है? कर लोगे सभी? ठीक है, तो फिर कल आप भाग सीखेंगे। ये स्पेशल ऑफर के बारे में देख लीजिए, इधर साइड में दिख रहा है सभी को। बेसिक गणित का संपूर्ण बेसिक आजादी बैच 16 अगस्त से आ रहा है, जिसका 3 महीने का फीस 999 है। ये 999 से कम हो करके आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में दिया जा रहा है, जिसमें लिमिटेड सीटें हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो जल्दी करें और ज्वाइन कर लें। इसकी वैलिडिटी होगी पूरे 3 महीने 90 दिन। ठीक है भैया। इसमें 1 साल का भी प्लान है। अगर आप साल भर का लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। साल भर का फी जो है वो 1999 है। क्या है? 1999 है पूरे 1 साल के लिए। ऑफर के बाद आपको सिर्फ 799 में मिल रहा है। अब बताओ, 1 साल के लिए अगर आप एक शर्ट खरीदते हो ढंग का, तो आजकल के जमाने में 700 रुपए का एक शर्ट नहीं मिलता अच्छा खासा ढंग का। ठीक है, एक शर्ट भी आप लोगे तो कम से कम 2000 या 2200 का मिलेगा, और वो शर्ट आप साल भर नहीं चला पाओगे, साल भर नहीं चलने वाला है। तो बताओ, इससे सस्ता और क्या हो सकता है, जिससे आप सीख करके शर्ट ही नहीं, शर्ट की कंपनी खोल सकते हैं। और इसमें अनलिमिटेड प्लान भी है, अनलिमिटेड लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये ऑफर के बाद सिर्फ 2999 में है। इसमें कोई वैलिडिटी नहीं है, कोर्स कभी एक्सपायर नहीं होगा। जितने भी नए बैच आएंगे, आप सारे नए बैच में फ्री इनरोल कर पाएंगे। अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ऑल इन वन सब पा जाएंगे। बेसिक मैथ की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरे कैटेगरी में नहीं। हाँ, कुछ लोगों का सवाल है कि YouTube पे नहीं चलेगा। देखो भैया बाबू, YouTube पे चलेगा।
लेकिन यूट्यूब पर डेमो के रूप में क्लासें आती हैं। जो सच्चाई है वो सुन लीजिए। पीबीआर स्टडी परिवार में 5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आपको पता है। डेली 500 प्लस जुड़ते हैं हर दिन। 10 दिन बाद इनकी संख्या हो जाती है 5000। और ये सभी चाहते हैं कि नई बैच लाई जाए। ठीक, फिर इन 5000 लोगों के लिए हम एक नई बैच ले आते हैं। तो भैया जब नई बैच ले आते हैं ना बाबू, तो पुरानी वाली बैच की स्पीड धीमी होती जाती है। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में जब बच्चे इनरोल हो जाते हैं इस क्लास में 200, 300, 250, तो उनको मुझे पढ़ाना जिम्मेदारी हो जाती है। तो यूट्यूब पे बहुत धीमे स्पीड में क्लास चलती है, 1-2 साल लग जाएंगे, यूट्यूब पे खत्म नहीं होगा। ठीक है, देखिए कोई भी इंसान कितना कर सकता है बताइए। जितना मुझसे हो सक रहा है मैं सब कुछ कर रहा हूं। मैंने घर परिवार देश दुनिया सब छोड़ दिया है, आपको पता है। आप ही लोग के लिए हर समय लगा रहता हूं। तो हमारे कैमरे के पीछे भी कई लोग काम करते हैं। आप लोग फोन कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं, इतना सारा व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। क्लास में कोई टेक्निकल इशू है, ये सब समाधान कौन करेगा? मैं अकेले कैसा कितना करूंगा? पढ़ाऊंगा मैं एप्लीकेशन में यहाँ वहां, या फिर मैं ये सब करूंगा? भैया उनके सबके बीवी बच्चे हैं, घर वाले हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनको पैसा देना पड़ता हमें। अगर 6-7-8 लोग भी हैं, 10,000 महीना भी देते हो एक लोग को, तो जोड़ लो 60-70 हजार देना पड़ता है। बताइए कहां से आएगा? तो ये चीजें आप समझिए, समझेंगे तो अच्छी बात है, तभी हो पाएगा ना, सुविधा तभी मिल सकती है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कोई सक्षम नहीं है। तो जिनको भी क्लास लेना है वो नंबर पे संपर्क करें। नंबर देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, और ज्वाइन कर लें। क्योंकि अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या होता क्या नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है भैया, बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा। एनसीईआरटी पैटर्न होगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम ऐसे मिला के होगा जैसे हो रहा था। ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी कवर कराए जाएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों देखने की सुविधा होगी। 24 घंटे वीडियो उपलब्ध होगा, किसी भी समय पढ़े रिकॉर्डेड वीडियो में, ऐसी भी सुविधा होगी। और क्या चाहते हो? दिल चाहते हो या जान चाहते हो? बताओ क्या चाहते हो? नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क करिए। लो ये भी नंबर है, इन पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आज के लिए बस आपसे लेता हूं विदा, मिलूंगा फिर कल 9 बजे। और हाँ, सुबह 9 बजे गुड मॉर्निंग का सेशन होगा, उसमें आप अपने दिल के सारे सवाल पूछ पाएंगे। रात 9 बजे फिर बेसिक होगी। जैसे भी होगा इसकी अपडेट टेलीग्राम पे देंगे। तो सारी क्लास की सूचना और लिंक के लिए हमें यहाँ जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे फ्री का सारा कंटेंट मिलता है, पीडीएफ वगैरह हर चीज जो भी होगा सब यहाँ पे मिलेगा। तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा भैया, ठीक है, टेलीग्राम पे। इनको देखिए प्यार से, स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी का कोई सवाल है? चंदन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। अर्पिता आपका सवाल का जवाब हो चुका है। व्हाट्सएप पे कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, नहीं, व्हाट्सएप पे पढ़ाई नहीं होती। व्हाट्सएप चैटिंग के लिए है, वो बेबी और बाबा को बात करने के लिए व्हाट्सएप बनाया गया है, देखने दिखाने के लिए। पढ़ने के लिए व्हाट्सएप नहीं होता है। आज डीएलएड का नहीं चलेगा, यूट्यूब पे एप्लीकेशन में चलेगा, सिर्फ एप्लीकेशन में। आप सभी पीबीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके ऐप के अंदर जाके ज्वाइन करें, जो डीएलएड वाले हैं।